हेलो सभी को गुड मॉर्निंग। आगे बढ़ते हैं। हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जानेंगे हम केवल इसी वीडियो में। 10 से 15 मिनट का वीडियो बनेगा, लेकिन इस सारी जानकारी इसमें जान जाएंगे। और कोई दिक्कत होगी फिर कमेंट में आप ज़रूर बताएंगे कि सर जी यहाँ पे छूट गया। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। प्रोटो शब्द आता है, तो प्रोटो शब्द में आता है पहले, यानी इसे हम कहेंगे दूसरे वर्ड में प्रारंभिक कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रारंभिक या प्रोटो माने पहले। और जोआ का मतलब होता है एनिमल्स यानी कि जीव। क्या कहेंगे? जीव। क्लियर हो गया होगा इस शब्द से। प्रोटो शब्द की जो अब इतिहास के बारे में जानेंगे, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। इसमें कितनी जातियां पाई जाती हैं? तो लगभग 64,000 जातियां पाई जाती हैं। 64,000 जातियां, 64,000 जीव पाए जाते हैं। 64,000 जीव पाए जाते हैं। 64,000 जीव पाए जाते हैं, लेकिन इसमें से जितने 32,000 केवल प्रेजेंट है, 32,000 केवल मूल रूप से मिले हैं, और 32,000 जो हैं वो विलुप्त हैं। अभी ये 32,000 जो हैं वो विलुप्त हैं, ये पूर्ण रूप से विलुप्त है। क्लियर है? अब इतिहास के बारे में जानेंगे। इसके इतिहास की बात करेंगे तो प्रोटोजोआ जो आता है, प्रोटोजोआ शब्द जो आता है, प्रोटोजोआ जो शब्द आता है, प्रोटो मतलब होता है पहले, यानी प्रारंभिक, और जोआ का मतलब होता है एनिमल्स। ये मैंने पहले भी बता दिया यहाँ पर, ठीक है। एनिमल्स यानी जो प्राणी सबसे पहले उत्पन्न हुए धरती पे, उन्हें हम प्रोटोजोआ के अंतर्गत रखते हैं। और प्रोटोजोआ की खोज करने के लिए जो नाम दिया था, पहले खोज बता देते हैं। खोज में आते हैं लिवेनहॉक, एंटोनी वान लिवेनहॉक। 1677 में इन्होंने डिस्कवर किया था, क्योंकि 1674 में, छोटी सी जानकारी जान लीजिए इसी में, क्योंकि 1674 में इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी। और बैक्टीरिया के बारे में जानते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं जीवाणु। क्या कहते हैं? जीवाणु कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। यानी जीवाणु की खोज की थी किसने? सन 1674। इसीलिए फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहलाते हैं, इसलिए इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। क्लियर हो गया? यानी जीवाणु के पिता, जो जिसका ज़्यादा योगदान देता है उसी का पिता हो जाता है। क्लियर है ना? यहाँ थोड़ा सा दूर बना दे। क्लियर? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहलाते हैं। इन्होंने क्या किया था? सन 1674 में इसे खोजा था, सन 1677 में इसमें खोजा था। किसकी सहायता से? तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इन्होंने खोजा था। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इन्होंने डिस्कवर किया था किसको? प्रोटोजोआ को। क्लियर हो गया? अब इसके नाम की बात आते हैं। नाम किसने रखा? तो नाम रखने के लिए वैज्ञानिक है जिनका नाम था जॉर्ज अगस्त ने सन 1677 से 1817 से 1818 के बीच इनके दो वैज्ञानिकों ने किया था। साथ में वैज्ञानिक और थे जिनका नाम था गोल्डफश। इन्होंने इस जीव का नाम रखा। नाम रखने के बाद इन्होंने डिस्कवर्ड के लिए सबसे पहले आ जाते हैं कौन? तो लिवेनहॉक माने जाते हैं। इतना दिमाग रख लेना, डिस्कवर्ड के लिए लिवेनहॉक ही जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया की खोज इन्होंने की थी। और बैक्टीरिया की मतलब बैक्टीरिया में ही आता है, सबसे छोटा जीव जो आता है वो बैक्टीरिया में आता है। और इसी वजह से जॉर्ज अगस्त को सन 1718 में इन्होंने क्या किया था? नाम रख दिया था कि ये बैक्टीरिया जैसा दिखाई नहीं देता, लेकिन ये प्रोटोजोआ यानी पहले आते हैं। और पहले आने के कारण ये ज़्यादातर मात्राओं में कैसे होते हैं? तो एक कोशिकीय जीव ज़्यादा होते हैं। ये सभी प्राणी ज़्यादातर मात्राओं में कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। क्लियर हो गया होगा इतना? आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़े। अगर इनकी लक्षण की बात करें, स्थान की बात करें, कहाँ रहते हैं, तो ये रहने के लिए स्वतंत्र है। स्वतंत्र मतलब समझ रहे हैं ना? ये हर जगह पाए जाएंगे। स्वतंत्र जीवी यानी फ्री लिविंग कह सकते इसे, फ्री लिविंग, ठीक है। दूसरा कह सकते हैं परजीवी, ठीक है, यानी पैरासाइटिक है। क्लियर हो गया? तीसरा हम कह लें तो ये सिम्बायोसिक है,
बायोटिक यानी सहजीवी है। क्या है? सहजीवी है। ठीक है, ये इतने पाए जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें कौन कौन से जीव हैं, साइज की बात करें, साइज, इनकी साइज क्या है? 0.01 से 0.30 यानी लगभग 0.30 क्या 30 mm कर लीजिए, लगभग 30 mm की साइज पाई जाती है इनकी बैक्टीरिया की। एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, एग्जाम्पल में कौन लगाते हैं? अमीबा, अमीबा, पैरामीशियम, पैरामीशियम, यूग्लिना, यूग्लिना, और तीसरा नंबर आता है आता है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम का वाहक है जो मच्छर है, एक जिसके माध्यम से फैलता है। ये मच्छर क्या है? एनाफ्लीज, एनाफ्लीज, एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया होता है। क्या होता है? मलेरिया होता है, मलेरिया। और इसका वाहक कौन है? तो प्लाज्मोडियम। इसका वाहक कौन है? प्लाज्मोडियम। और बाकी ये सब कैसे काम करते हैं? इनकी काम करने की क्रिया क्या है? तो इसकी बॉडी में पाए जाते हैं, इनकी बॉडी में पाए जाते हैं फ्लैजेलम, हिंदी में कह लें तो कसाबिका। क्या पाई जाती है? कसाबिका पाई जाती है, जिसे सीलिया आप कहते हो, यहाँ फ्लैजेलम कहोगे। एक सीलिया पाए जाते हैं, एक प्यूसोपोडिया, प्यूसोपोडिया पाया जाता है, प्यूसोपोडिया पाया जाता है, जिसके माध्यम से क्या करते हैं? ये जीवों को गमन करते हैं और खींचते भी। अगर यूग्लिना की बात करोगे तो यूग्लिना एक प्लांट भी है और प्लांट की तरह व्यवहार करता है। यूग्लिना एक प्लांट के माध्यम से भी माना जाता है और साथ साथ में एनिमल्स भी माना जाता है। प्लांट में क्यों रखा जाता है? क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, इसके कारण ये पौधों के माध्यम से, यानी कि क्लोरोप्लास्ट जैसे पौधे भोजन बनाते हैं शरीर बना लेता है। बाकी इनकी बॉडी में सीलिया ये सब पाए जाते हैं, जिसके मात्रा में भोजन को एब्जॉर्ब करके खींच करके जीवों को ग्रहण कर लेता है। इतना क्लियर हो गया होगा? इतना क्लियर हो गया है? आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर है? चलो, अगर हम बात करें आगे, जनन कौन सा होता है? जनन, जनन में दोनों होगा, दोनों जनन करेंगे, यानी कि लैंगिक भी करेंगे, लैंगिक भी करेंगे और अलैंगिक भी करेंगे। ठीक है, ज़्यादा मात्रा में बाइनरी फिजन होता है, बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन होता है। ठीक है, मुकुलन और विखंडन के माध्यम से क्या करते हैं? ये बॉडी को एब्जॉर्ब करते हैं और नए डेवलपमेंट, नए जीवों का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनके रोग कौन कौन से होते हैं? रोग कौन फैलाएगा? तो इनके रोग यानी प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, अगर यहाँ कह लें प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। ठीक है, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। अब आगे बात करें तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? अगर हम ट्रिक बता दें, ट्रिक, तो पापा काम पर सोते हैं, पापा, आपको अपने परिवार से जुड़ के बता रहे हैं, पापा काम पर सोते हैं। ठीक है, पा से आपको हो जाएगा पायरिया। पायरिया कहाँ होता है? तो दांत एवं मसूड़ों में, दांत एवं मसूड़ों में होता है, ये इन्फेक्टेड है। और का से कालाजार, काला ज्वर। ठीक है, स्प्लिन इसमें डिफरेंट होता है, स्प्लिन इफेक्ट होता है, यानी इसे प्लीहा कहते हो, प्लीहा कहते हो, दूसरे भाषा में तिल्ली कहा जाता है। ठीक है, और माँ से मलेरिया, माँ से मलेरिया, और पा से पेचिस। ठीक है, सोने के लिए स्लीपिंग सिकनेस है, स्लीपिंग सिकनेस कौन सी मक्खी के द्वारा होता है? सीसी फ्लाई, सीसी फ्लाई मक्खी के काटने से कौन सा रोग होता है? ये होते हैं इनके बीमारी।
इस वीडियो में सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और हमारे वीडियो को देखते तो लाइक नहीं करते हो। आपसे मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी लोग अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।